हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, एक साइकिल को 1125 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, एक बात आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो साइकिल का क्रय मूल्य होगा वह हमेशा 100% होता है। यहाँ पर देखिए, जब आप 1125 रुपये में बेचते हैं तो आपको देखिए 40% की हानि होता है। यानी देखिए, जो साइकिल को बेचे होंगे वह 100% से कम मूल्य में बेचे होंगे। तो आखिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि साइकिल को कितना प्रतिशत में बेचे होंगे। आपको देखिए 40% की हानि होता है ना, तो देखिए 100% में से 40% को माइनस करना है, तो यहाँ पर देखिए आएगा 60%। यानी देखिए, यह जो साइकिल आप बेचे होंगे 60% में बेचे होंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर सवाल में 1125 रुपये दिया हुआ है, तो आप देखिए 60% का तुलना 1125 रुपये से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 60% बराबर 1125 रुपये। अब देखिए, हम लोग यहाँ से 1% के मान को निकालेंगे। 1% का मान कैसे निकलेगा, तो आपको देखिए 1125 में या 60 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप भाग लगा देते हैं तो 1% का मान निकल जाएगा। लेकिन आपको क्रय मूल्य बताना है ना, तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो देखिए 100% के मान को निकालने के लिए इसमें आपको 100 से गुना करना होगा। देखिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 10 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। 2 से 6 को काटे, यह कटेगा 3 बार में। अब देखिए, आपको 3 से 1125 में भाग को लगाना होगा। देखिए 3 से 11 में यह लगेगा 3 बार में भाग, यहाँ से बचेगा 2 और 2 मिल करके होगा 22। 3 से देखिए 22 में यह 7 बार में भाग लगेगा, यहाँ से बचेगा 1 और 5 मिल करके होगा 15। 3 से 15 में 5 बार में भाग लगेगा। अब देखिए 375 में 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 375 को और गुना करेंगे 5 से। 5 से गुना 5 में करें, यह होगा 25 का 5, 2 होगा हासिल। 5 से गुना 7 में करें, यह होगा 35, 2 हासिल था तो यह होगा 37। इस बार देखिए 3 हासिल होगा। 5 से गुना 3 में करें, यह होगा 15, 3 हासिल है तो यहाँ पर होगा 18। यानी देखिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1875 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक स्कूल बैग को 960 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो स्कूल बैग का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी आप कितना में ख़रीदे हैं यह बताना है। तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यहाँ पर देखिए आपको 20% का लाभ होता है ना, इसका मतलब यह है कि आप 100% से अधिक में बेचे होंगे, तभी देखिए यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसको कितना प्रतिशत में बेचे होंगे। जब भी देखिए लाभ होता है तो आपको 100% में प्लस करना है। अगर देखिए हानि होता तो 100% में से घटाते। यहाँ पर देखिए जोड़ने पर होगा 120%। देखिए 120% का तुलना आप 960 रुपये से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले 1% के मान को निकालेंगे। तो देखिए आपको 960 में 120 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए यहाँ पर आप भाग लगाएंगे तो यह 1% का मान निकलेगा। क्रय मूल्य देखिए 100% होता है, तो 100% का मान को निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 से 96 को काटे, यह 8 बार में कटेगा। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। 80 से गुना 10 में करें,
तो यह हो जाएगा 800। यानी देखिए स्कूल बैग का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वह 800 रुपये होगा। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया, एक दुकानदार 1 रुपये में 10 संतरे खरीदता है और 1 रुपये में 8 संतरे बेचता है, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए एक बात आप समझिएगा, रुपए सेम है। अगर मान लीजिए कि आप 1 रुपये में 10 संतरे खरीद लिए और देखिए यहाँ पर 1 रुपये में 8 संतरे बेचते हैं, तो देखिए आपको संतरा के रूप में 2 लाभ होगा। एक बात देखिए इसमें आपको ध्यान से समझना होगा, जब भी आपको लाभ संतरा में या फिर वस्तु में होता है तो इसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है। इसमें देखिए 1 रुपये में 8 बेचता है ना, तो हम लोग देखिए 8 से इसका तुलना करेंगे। तो देखिए 2 संतरे का लाभ हुआ है, इसके बटा में लिखेंगे 8 को। यह एक भिन्न का रूप का है ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 से 100 को काटे यह 25 बार में कटेगा। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो वह 25% होगा। एक बार देखिए इसको आप फिर से समझ लीजिए, जब आप 1 रुपये में 10 संतरे खरीदते हैं और 1 रुपये में 8 बेचते हैं, तो 2 संतरा लाभ होगा। जब भी देखिए लाभ वस्तु में या फिर संतरा ये सब जो भी चीज़ में होगा, उसका तुलना हमेशा विक्रय मूल्य से करना होता है। तो देखिए बटा में लिखेंगे विक्रय मूल्य को, जो कि देखिए 8 बेचता है ना, तो बटा में 8 लिख देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना होता है। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो 25% का होगा। चलिए हम लोग कुछ सवाल को और भी सीखते हैं, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पर देखिए सवाल है, एक किताब को 600 रुपये में खरीद कर 720 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए 600 में ख़रीदा है और 720 रुपये में बेचा है, लाभ कितना होगा। तो देखिए अगर आप 720 में से 600 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 120 रुपये। यानी देखिए इतना रुपए का लाभ आ गया। लेकिन देखिए यह सवाल में आप समझिएगा, यहाँ पर देखिए लाभ रुपए में है, वस्तु में नहीं है। अगर देखिए वस्तु में रहता तो इसके बटा में हम लोग विक्रय मूल्य को लिखते हैं, लेकिन देखिए रुपए में है ना, तो देखिए इसके बटा में लिखना होगा क्रय मूल्य को। यानी देखिए जितना रुपए में ख़रीदते हैं उसको लिखेंगे इसके बटा में। आपको देखिए लाभ का प्रतिशत बताना है, तो इसमें देखिए 100% से गुना करना होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 से 60 को काटे यह कटेगा 5 बार में, 5 से 100 को काटे यह 20 बार में कटेगा। यानी देखिए लाभ कितना प्रतिशत होगा, तो 20% का होगा। चलिए एक सवाल को हम लोग और भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, एक रेडियो को 900 रुपये में खरीद कर 540 रुपये में बेचा गया, तो हानि कितना प्रतिशत होगा। देखिए हम लोग सबसे पहले हानि को निकालेंगे। हानि कैसे निकालेंगे, तो आपको देखिए 900 रुपये में से जितना रुपये में आप बेचे हैं उसको आपको माइनस करना होगा। देखिए यहाँ पर होगा 0, 10 में से 4 घटाने पर होगा 6, 8 में से 5 घटाने पर होगा 3। यानी देखिए हानि कितना रुपए होगा, तो वह होगा 360 रुपये। यहाँ पर भी देखिए आप समझिएगा, हानि रुपए में है, तो इसका तुलना हम लोग विक्रय मूल्य से नहीं करेंगे, इसका तुलना करेंगे क्रय मूल्य से। यानी जितना रुपए में ख़रीदे होंगे। तो देखिए यह है 900 रुपये, प्रतिशत निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए 100% से गुना करना होगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह 0 से यह 0 कट जाएगा, 9 से 36 को काटे यह कटेगा 4 बार में, 4 से गुना 10 में करे तो यह होगा 40। यानी देखिए हानि प्रतिशत कितना होगा, तो वह 40% होगा। तो देखिए इस तरह से
आप बिल्कुल आसानी से लाभ और हानि के सवालों को बना सकते हैं।